विदर्भ न्यूजला माझ्या आणि माझ्या पूर्ण सिटीजन टीमच्या खूप खूप शुभेच्छा। आवाज कुणाचा? विदर्भ न्यूज। म्हणजे राजू सिटी पर ये वादा रहा। सिटी विदर्भ चॅनलला माझ्या मनापासून हार्दिक शुभेच्छा। Keep it up. Slaughter of cows and not only cows, and not only calves. That's cool. Legally you are right. Also drop animals. माझ्याकडून खूप शुभेच्छा। आवाज विदर्भाचा। सिटी विदर्भ न्यूजला माझ्या आणि माझ्या पूर्ण सिटीजन टीमच्या खूप खूप शुभेच्छा। आवाज कुणाचा? विदर्भ न्यूज। हाँ नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं परेश फिर एक बार स्वागत करता हूँ आपका मेरे इस शो में जिसका नाम है मेहमान नवाजी। वैसे आप सभी को पता है कि जब भी मैं मेहमान नवाजी में आता हूँ तो कोई ना कोई सेलिब्रिटी को लेकर आता हूँ, और इस बार ऐसी सेलिब्रिटी है जिनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। वैसे अब मैं ही नहीं भैया, पूरा इंडिया इनका फ़ैन है। पूरा इंडिया नहीं, कई वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड कहा जाए कम हो जाएगा। इनका कोई ऐसा कोई नहीं है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब इनके फ़ैन है यार। बताओ कौन है? इनकी पहचान बताने की मेरी भाई नहीं होती, क्योंकि इन्हें मैं ही नहीं पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड जानता है। हमारे प्यारे अल्ताफ जी आज हमारे नागपुर में आए हुए हैं। तो सबसे पहले अल्ताफ जी नागपुर में वेलकम आपका आज का। सबसे पहले तो मैं विदर्भ न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है आज यहाँ पर प्रोग्राम देने के लिए आया हूँ, और कोशिश करूँगा कि सभी का मनोरंजन कर सकूँ। क्या बात है सर। वैसे सर आपसे हमारा नागपुर बहुत प्यार करता है। नागपुर ही नहीं, पूरे विदर्भ और हर जगह आपके प्यार के बड़े चर्चे सुने जाते हैं। और आज नागपुर वासियों की किस्मत बड़ी अच्छी कि आपका शो उन्हें देखने को मिलने वाला है। वैसे सर मैं जानना चाहूँगा कि जितने भी लोगों का मैं इंटरव्यू लेता हूँ उनसे बहुत थोड़ी सा पर्सनल सवाल करता हूँ। सर एक मेरी इच्छा थी, दिली इच्छा है मेरी, कि आपने जहाँ से शुरुआत की थी, सबके लाइफ में होता है ना एक अलग सा फंडा होता है कि जहाँ से शुरुआत करते हो वो कभी पल भुलाए नहीं जाते। तो ऐसा कोई पल सर? शुरुआत तो यही नागपुर से ही हुई है, मेरी पैदाइश नागपुर की है, और आज यहाँ मैं कार्यक्रम दे रहा हूँ, तो इससे बड़ी खुशी की और क्या बात है। क्या बात है सर। जी जी। और मेरे स्वर्गीय पिताजी इब्राहिम इकबाल कव्वाल और मेरी मम्मी रानी रूपलता कव्वाल, वो भी यहाँ नागपुर में बहुत उन्होंने यानी काफ़ी अरसे यहाँ रहे हैं, और उन्हीं से मुझे विरासत में मिला है फ़न। जो कुछ भी हूँ मैं आज उनकी बदौलत हूँ, और बाबा ताज के उनके दर का हूँ मैं, उनके मन्नत का हूँ मैं। और जब मुझे मम्मी डैडी ने देखा कि अपना मुझे संगीत से लगाव है, तो फिर उन्होंने मुझे बाकायदा तालीम दिलाई इसकी, स्वर्गीय पंडित गोविंद प्रसाद जयपुर वाले जी से। और फिर अलग अलग खान साहबों से, प्रकाश शर्मा जी से कीबोर्ड सीखा मैंने, इकबाल खान साहब से हारमोनियम सीखा, और उनसे ढोलक भी सीखी मैंने। और इस तरह ज़िंदगी में बहुत से उस्ताद आए जिनको मैं सुनते गया, तो उनका भी यानी मेरी ज़िंदगी पे असर रहा है संगीत के अंदर, उनसे कुछ लेने के लिए। और 1990 से मैंने अपना कैरियर शुरू किया इंडिपेंडेंटली गाने का। 1993 में मेरा पहला एल्बम डिवोशनल एल्बम आया था, सजदा रब को कर ले। फिर उसके बाद काफ़ी कवर वर्जन्स गाए मैंने, और अल्टीमेटली 1996 में तुम तो ठहरे परदेसी एल्बम आया, जो 1997 में काफ़ी हिट हुआ। आज तक लोग उससे याद करते हैं मुझे। उसके बाद मेरे 17-18 एल्बम आए, 30-40 फिल्में आई, और इस तरह आज तक सफ़र जारी है।
सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। जब तुम्हें अकेले में मेरी याद आएगी। जब तुम्हें अकेले में मेरी याद आएगी। खिंचे खिंचे हुए रहते हो क्यों? खिंचे खिंचे हुए रहते हो, ध्यान किसका है? जरा बताओ तो ये इम्तिहान किसका है? हमें भुला दो मगर ये तो याद ही होगा। हमें भुला दो मगर ये तो याद ही होगा। नई सड़क पे पुराना मकान किसका है? जब तुम्हें अकेले में मेरी याद आएगी। जब तुम्हें अकेले में मेरी याद आएगी। आंसुओं की बारिश में तुम भी भीग जाओगे। आंसुओं की बारिश में तुम भी भीग जाओगे। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। गम की धूप में दिल की हसरतें न जल जाएं। गम की धूप में दिल की हसरतें न जल जाएं। तुझको देखेंगे सितारे तो सिया मांगेंगे। तुझको देखेंगे सितारे तो सिया मांगेंगे। और प्यासे तेरी जुल्फों से घटा मांगेंगे। अपने कांधे से दुपट्टा ना सरकने देना, वरना बूढ़े भी जवानी की दुआ मांगेंगे ईमान से। गम की धूप में दिल की हसरतें न जल जाएं। गम की धूप में दिल की हसरतें न जल जाएं। गेसुओं के साए में कब हमें सुलाओगे। गेसुओं के साए में कब हमें सुलाओगे। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे।
इज्जत करेगा कौन? अरे हम भी चले गए तो मोहब्बत करेगा कौन? इस घर की देखभाल को वीरानियां तो हूँ, इस घर की देखभाल को वीरानियां तो हूँ, जाले हटा दिए तो हिफाजत करेगा कौन? मुझको कत्ल कर डालो शौक से मगर सोचो, मुझको कत्ल कर डालो शौक से मगर सोचो, मेरे बाद मेरे बाद मेरे बाद तुम किस पर ये बिजलियां गिराओगे? मेरे बाद तुम किस पर बिजलियां गिराओगे? तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? अश्कों में हुस्नो रंग समोता रहा हूँ मैं, अश्कों में हुस्नो रंग समोता रहा हूँ मैं, आंचल किसी का थाम के रोता रहा हूँ मैं, निखरा है जाके अब कहीं चेहरा शऊर का, निखरा है जाके अब कहीं चेहरा शऊर का, बरसों इसे शराब से धोता रहा हूँ मैं। यूं तो जिंदगी अपनी मैं कदे में गुजरी है, बहकी हुई बहार ने पीना सिखा दिया, बदमस्त बरगो बार ने पीना सिखा दिया, पीता हूँ इस गरज से के जीना है 4 दिन, पीता हूँ इस गरज से के जीना है 4 दिन, मरने के इंतजार ने पीना सिखा दिया। यूं तो जिंदगी अपनी मैं कदे में गुजरी है, यूं तो जिंदगी अपनी मैं कदे में गुजरी है, इन नशीली आँखों से अरे कब हमें पिलाओगे? इन नशीली आँखों से कब हमें पिलाओगे? तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? क्या करोगे तुम आखिर कब्र पर मेरी आकर? क्या करोगे तुम आखिर कब्र पर मेरी आकर? क्या करोगे तुम आखिर कब्र पर मेरी आकर? क्योंकि जब तुमसे इत्तफाकन मेरी नजर मिली थी, अब याद आ रहा है शायद वो जनवरी थी, तुम यूं मिली दोबारा फिर माह फरवरी में, जैसे कि हम सफर हो तुम राह जिंदगी में। कितना हंसी जमाना आया था मार्च लेकर, राहे वफा पे थी तुम वादों की टॉर्च लेकर, बांधा जो अहद
उल्फत अप्रैल चल रहा था, दुनिया बदल रही थी, मौसम बदल रहा था, लेकिन मई जब आई जलने लगा जमाना, हर शख्स की ज़बां पर था बस यही फसाना। दुनिया के डर से तुमने बदली थी जब निगाहें, था जून का महीना, लब पे थी गर्म आहें, जुलाई में जो तुमने की बातचीत कुछ कम, थे आसमां पे बादल और मेरी आंखें पूर्णम। माहे अगस्त में जब बरसात हो रही थी, बस आंसुओं की बारिश दिन रात हो रही थी, कुछ याद आ रहा है वो माह था सितंबर, भेजा था तुमने मुझको तरके वफा का लेटर, तुम गैर हो रही थी, अक्टूबर आ गया था, दुनिया बदल चुकी थी, मौसम बदल चुका था, जब आ गया नवंबर ऐसी भी रात आई, मुझसे तुम्हें छुड़ाने सजकर बारात आई, बेकैफ था दिसंबर, जज्बात मर चुके थे, मौसम था सर्द उसमें अरमा बिखर चुके थे, लेकिन ये क्या बताऊं अब हाल दूसरा है, लेकिन ये क्या बताऊं अब हाल दूसरा है, लेकिन ये क्या बताऊं अब हाल दूसरा है, लेकिन ये क्या बताऊं अब हाल दूसरा है। अरे वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। क्या करोगे तुम आखिर, क्या करोगे तुम आखिर, खबर पर मेरी आकर थोड़ी देर, थोड़ी देर, थोड़ी देर रो लोगे और भूल जाओगे, थोड़ी देर रो लोगे और भूल जाओगे, थोड़ी देर रो लोगे और भूल जाओगे। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे, सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे, सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। और सर, और आपने हमने सुना भी है आपके बारे में कि आपने मेहनत भी बहुत की, दिन रात एक कर दिया था ये सब पाने के लिए। तो इसके बिना तो कुछ होता ही नहीं ना। तो वो कहते हैं ना, जिस चीज़ की अगर लगन हो, अगर सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में जुट जाती है। क्या बात है सर। तो हर आदमी को मेहनत तो करना ही पड़ती है कहीं ना कहीं, चाहे किसी भी फील्ड में हो, मेहनत ज़रूरी है। बहुत बढ़िया सर। वैसे हमारे दर्शक ये भी सुनना चाहेंगे सर कि जैसा आपका तुम तो ठहरे परदेसी, आपने खुद ही कहा है कि वो उस ज़माने से आज तक चलते आ रहा है, और मैं तो बहुत सुनता हूँ, और हाल ही में आपको बता दूँ कि थोड़ी देर पहले मैं वही सुन रहा था। और आपका जो एक वर्ड बोलते हो ना, ईमान से, वो मुझे बहुत पसंद है। तो मैं विनती करूँगा आपसे कि हमारे दर्शकों के लिए एक दो लाइन। जी, तुझको देखेंगे सितारे तो जिया मांगेंगे, और प्यासे तेरी जुल्फों से घटा मांगेंगे, अपने कंधे से दुपट्टा ना सरकने देना, वरना बूढ़े भी जवानी की दुआ मांगेंगे, ईमान से। बहुत सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सर मैं एक बात जानना चाहूँगा आपसे कि अभी जितने भी आपके एल्बम्स हुए हैं बहुत अच्छे हैं और हिट ही रहे हैं, ऐसा कोई नहीं जो कोई भी एल्बम नहीं रहा जिसे लोगों ने पसंद नहीं किया है। मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आगे भी कुछ आ रहे हैं अपने अपकमिंग एल्बम्स? मेरा अपकमिंग एल्बम तुम तो ठहरे परदेसी पार्ट 2 आ रहा है। उसके अंदर सब नए स्टैंजास है, उसके अंदर अंतरे सब नए हैं, और एक मदमस्त तेरी आंखें एल्बम आ रहा है, और इससे पहले हंटर फिल्म में मेरा गाना आ चुका है। तो कोशिश जारी रहती है कि लोगों का जो मुझसे एक्सपेक्टेशन है, लोगों की जो मुझसे उम्मीदें हैं, वो मैं पूरी कर सकूँ। सर ये तो हुई आपसे सब जो जानते हैं आपके बारे में, ये आपने बताया।
एक ऐसी बात रहती है हर सभी के लाइफ में, एक ऐसी चीज़ रहती है, जैसा मेरी भी लाइफ अगर है तो ऐसा सिचुएशन रहता है बचपन का सिचुएशन कि जब अपन ने पहली बार कभी आपने सॉन्ग गाया होगा या फिर फर्स्ट टाइम जहां आपको लगा कि नहीं मैं कर सकता हूँ इस फील्ड में, तो वो कोई ऐसी पंक्तियाँ? मैं तो देखिए इस मामले में हमेशा लकी रहा हूँ। मैं जब सिंगर नहीं कव्वाल नहीं बना था उस वक्त मेरी फिल्मों में एंट्री हो गई थी, क्योंकि हमारी मम्मी का और यूसुफ आज़ाद साहब का एक फिल्म शेरा शमशेरा में गाना था, तो उसमें एक तान लेने की थी। तो उस वक्त वो उन्होंने कहा कि भाई यूसुफ आज़ाद साहब ने कहा कि ये लड़का है, इससे ये तान ले लेगा। तो इस तरह फिल्मों में मैंने कुछ सोचा भी नहीं था, तब एंट्री हुई थी जब मैंने इंडिपेंडेंटली कव्वाल भी नहीं था। तो इसलिए ऊपर वाले का मैं बहुत शुक्र अदा करूँगा कि जो मैंने चाहा उससे उसने मुझे ज़्यादा ही दिया। सर वैसे ऊपर वाला होता ही ऐसा है कि जो चाहते हैं हम तो उससे ज़्यादा ही मिलता है, बस ऐसा है कि बस उसके ऊपर कंसंट्रेट होना चाहिए, कंसंट्रेशन फुल रहना चाहिए और मेहनत उसी लाइन में हो जिस जो पसंद है हमें। वैसा मुझे एंकरिंग पसंद है तो मैं आज कर रहा हूँ, भगवान भरोसे। कल हम आपको आज तक में देखेंगे और उससे बड़े स्टार न्यूज़ पे देखेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि आप मुझे बोल रहे हो। मेरा भी सपना है कि मैं भी बनूं। तो ज़रूर, क्यों नहीं, आपकी एंकरिंग का अंदाज़ बताता है। यस सर। तो अल्ताफ जी आज नागपुर में आया है अपना शो करने। वैसे अल्ताफ जी एक बात लोगों की तरफ से मैं जब निकल रहा था ऑफिस से, मैंने उनको बोला कि मैं भी आज अल्ताफ जी से मिलने वाला हूँ। तो उन्होंने एक सवाल बोला कि जैसा कई सिंगर हैं बॉलीवुड में, बहुत से सिंगर हैं जो गाने तभी गाते जब उनका बैंड होता है, तो ऐसा कुछ है सर अपना? जी वैसा तो ज़रूरी होता है, क्योंकि एक तालमेल होता है सबका म्यूजिशियन के साथ, कहाँ उठना है, कहाँ बैठना है, कहाँ शेर पढ़ना है, कहाँ आलाप लेना है। तो वैसे ही मेरे साथ भी फिक्स पार्टी रहती है, तो उनके साथ गाने के अंदर एक अलग ही लुत्फ़ आता है। वैसे अगर कहीं अपने पर्सनल गेस्ट के लिए कहीं चले गए या कुछ गए तो वहाँ एक दो गीत के लिए कोई भी म्यूजिशियन चल जाते, लेकिन जहाँ 3 घंटा 4 घंटा 4.5 घंटा गाना हो तो अपने म्यूजिशियंस रहने से ये फ़ायदा बेनिफिट होता है। वैसे सर जैसा आपने बोला है कि वो जो आपका अपकमिंग एल्बम आ रहा है, तो उसका सब तैयारी हो चुकी है? हाँ, बस उसके खाली अपना वीडियोस बाकी है उसके शूट करना। हम बहुत बेसब्री से इंतज़ार करेंगे उस वीडियोस का, और चाहूँगा सर कि जिस दिन वो आएगा, आपका एल्बम आएगा, मैं लगे रहूँगा। मैं छोड़ना नहीं चाहूँगा उस बात को कि आपका एल्बम आया और मेरे से छूट जाए गलती से। वो जब भी आएगा, मेरा शो चलता है इसी चैनल पर बॉलीवुड ब्लास्ट करके, तो मैं उसमें बॉलीवुड रिलेटेड न्यूज़ बताता हूँ लोगों को। तो मैं बिल्कुल से पूरी मेहनत के साथ लगे रहूँगा कि जिस दिन वो सॉन्ग आएगा सबसे पहले मेरे इस पर न्यूज़ आएगी सर। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। और मैं एक गुजारिश आपसे कि हमारे दर्शकों से आप कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं यही कहूँगा कि आप जो भी हमारे जो यंगस्टर्स हैं, सबसे पहले तो सभी दर्शकों का मैं शुक्रिया अदा करूँगा, विदर्भ न्यूज़ देखने वालों का, कि आज मैं जो कुछ भी हूँ आप लोगों की मोहब्बत की वजह से हूँ इस मकाम पर। और जो भी अपने नौजवान भाई उनको यही कहूँगा कि आप अगर ज़िंदगी में कहीं कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, जो भी फील्ड में आप बढ़ना चाहते हैं, काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन आपकी लगन उसको बड़ा बना देती है। तो आप लगन से वो काम करें तो इंशाल्लाह ज़िंदगी में ज़रूर सक्सेस मिलेगी। समझ गए? अरे भैया अल्ताफ जी खुद बता रहे हैं आप लोगों को, तो समझ जाओ, जल्दी सुधर जाओ और आप भी आगे बढ़ो, मेहनत करो। वैसे फिर एक बार मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट यानी हमारे अगले मेहमान के साथ, तब तक के लिए बाय। न्यूजला माझ्या आणि माझ्या पूर्ण सिटीजन टीमच्या खूप खूप शुभेच्छा। आवाज कुणाचा? विदर्भ न्यूज। सिटी विदर्भ चॅनलला माझ्या मनापासून हार्दिक शुभेच्छा। केपिटा
slaughter of cows and not only cows, calves, and not only calves, Actually, you are right. also drowned animals. माझ्याकडून And so far as आवाज विदर्भाचा सिटी विदर्भ न्यूजला माझ्या आणि माझ्या पूर्ण सिटीजन टीमच्या खूप खूप शुभेच्छा. आवाज कुणाचा? विदर्भ न्यूज.